इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रांची के लब जिहादी कहे जा रहे रंजीत उर्फ रकीबुल हसन की खबर के साथ। जैसे जैसे तारा शाहदेव और रकीबुल उर्फ रंजीत केस की जांच आगे बढ़ रही है, नए नए चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। आरोप लग रहा है कि 3 दिन की पुलिस रिमांड में गया रकीबुल उर्फ रंजीत हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट चलाता था। इसके अलावा आरोप और भी हैं। तो बहुत ही गंभीर आरोप रकीबुल पुलिस अफसरों को ग्राहक बता रहा है। हमारे साथ रांची से हमारे संवाददाता आकाश कुमार जुड़ गए हैं। आकाश, और क्या क्या खुलासे इस शख्स ने किए हैं, जरा बताइए तफसील से। देखिए, अभी तक जो पुलिस ने रकीबुल उर्फ रंजीत की कोहली से पूछताछ की है, उसमें काफी अहम खुलासे हुए हैं। जैसे कि हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है, रकीबुल उर्फ रंजीत से कई लोगों से संबंध थे। उसमें कई पुलिस अधिकारी थे, यहाँ तक कि न्यायिक अधिकारी भी रहे हैं, कई नेता और मंत्रियों से संबंध रहे हैं। तो फिलहाल जो ये सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है, तो काफी बड़ा इनका नेटवर्क रहा है झारखंड में, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा खुलासा झारखंड के में हो सकता है। नहीं, किस तरीके का ये नेटवर्क था, कैसे ये ऑपरेट होता था, क्या इस बाबत पुलिस कुछ बता पा रही है? देखिए, फिलहाल पुलिस इस मामले में कुछ भी कहने से बच रही है, क्योंकि ये मामला काफी हाई प्रोफाइल हो गया है। कोई भी अधिकारी कुछ भी कहना नहीं चाह रहा है। लेकिन जैसे तारा ने जिस तरह से रंजीत सिंह के रैकेट के बारे में बताया, जैसे उसके जो जाल बताया, तो तारा के अनुसार जो उन्होंने बताया वो काफी गहरी और काफी अंदर की बात है, जो सामने आने से सारी बातों का पता चल पाएगा। आकाश, ये बात बहुत चौंकाती है कि जैसे जैसे परत दर परत ये मामला खुलता जा रहा है, कई चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, और अब तो ये कहा जा रहा है कि पुलिस अफसरों और राजनेताओं के बीच साठगांठ और उसके पीछे सेक्स रैकेट। आकाश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? एक बार अपना सवाल दोहराएंगे? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि सेक्स रैकेट इन सब के पीछे, और सामने पुलिस अफसर और जो राजनेता है उनके बीच साठगांठ। जी देखिए, सेक्स रैकेट की बात है तो तारा से हमने बात की, तो उनका कहना है कि रंजीत के घर में काफी सारी लड़कियां आती थी, कोई एडमिशन के नाम पर आती थी, और वो सारी लड़कियां 18 से 22 साल के बीच होती थी, और उन लड़कियों का वो यूज करता था। यूज करने की बात कही है, और कहा कि आज भी कई लड़कियां हैं जो उसके जाल में उलझी हुई हैं, और ऐसी ही कई लड़कियों की तलाश यहाँ झारखंड पुलिस कर रही है। चलिए आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए। तो नई जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं क्या कुछ और पता चल पाया। देखिए रिपोर्ट। रंजीत या रकीबुल, नाम के अलावा सवाल और भी हैं। सवाल रकीबुल और रंजीत की पत्नी के सनसनीखेज आरोपों से जुड़े। मैंने आपको शुरू से कहा था ना कि इसके घर में लड़कियां आती है, बहुत सी लड़कियों को अभी अपने जाल में फंसा रहा है। जिस तरीके से उनका एडमिशन कराता है, जिस तरीके से वो उनको यूज कर रहा है, जो उनके साथ जैसे मेंटली खेल रहा है, वो लड़कियां फंस रही है। मैंने आपको ये बातें पहले भी कही थी। अपने ही पति पर लगाए गए तारा के ये आरोप जितने संगीन हैं, उतने ही सनसनीखेज भी। क्या 3 दिन के रिमांड पर भेजा गया ये शातिर हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट चलाता था? क्या तारा के अलावा कई और लड़कियां भी इस शातिर की जालसाजी के राडार पर थीं? क्या रकीबुल और रंजीत के बड़े बड़े नेताओं और सीनियर अफसरों के साथ संगीन ताल्लुकात थे? क्या ये शातिर हाई प्रोफाइल पार्टियों में लड़कियां सप्लाई करने का काम करता था? ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब जानने में जुटे हैं झारखंड पुलिस के स्पेशल ब्रांच के अधिकारियों से लेकर सीआईडी और आईबी के अधिकारी। पुलिस की जांच पड़ताल में शातिर के कब्जे से 6 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, जिनमें से 2 मोबाइल फोन राजेश कुमार नाम के जज के नाम पर हैं। जज ही क्या, आशंका तो यहां तक जताई जा रही है कि रकीबुल और रंजीत के रिश्ते और पहुंच झारखंड के बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों तक थी। इसके अलावा झारखंड के बड़े बड़े नेताओं तक भी इस शातिर की पहुंच थी।
बाहर से दिल्ली के सीजीएम एसडीएम आते हैं, यूपी सोनभद्र जैसे जगह जगह से लोग आ रहे हैं। तो ये पूरा देश के, जैसे हम देशवासी हैं ना हर कोने में, वैसे इनका एक पूरा सर्कल है जो हर कोने में छुपा है। वो सब निकलेंगे, बस समय का इंतजार है। इसी बीच इस शातिर के धोखे का शिकार हुई तारा शाहदेव सूबे के सीएम हेमंत सोरेन से भी मिली, जिन्होंने इस मामले में सीबीआई जांच का भरोसा भी दिया है। चूंकि तारा शाहदेव जी की जो बातें आई है, उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा है कि इसको हम लोग सीबीआई को रेफर करें। इसके अलावा तारा शाहदेव मामले में तारा का निकाह करने वाले शहर काजी जान मोहम्मद का कहना है कि उस निकाह को लेकर उन्हें संदेह था, क्योंकि रकीबुल हसन और रंजीत के धर्म परिवर्तन को लेकर उसके पास कोई कागजात नहीं थे। कार्रवाई शुरू में इसका नाम रकीबुल हसन, ठीक है। फादर नेम जब मैं पूछा तो कोई हिंदू नाम मुझे याद नहीं, हम बोले ये क्या है। जाहिर है जब से तारा शाहदेव और रकीबुल और रंजीत की फर्जी शादी का ये मामला सुर्खियों में आया है, दिनों दिन नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। ऐसे में कड़ी दर कड़ी जांच में होते सनसनीखेज खुलासों ने इस मामले को और भी सनसनीखेज बना दिया है। रांची से आकाश के साथ पल्लवी झा की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। न्यूज़ 24 की संवाददाता पल्लवी झा ने जब तारा शाहदेव से बातचीत की तो तारा शाहदेव ने एक चौंकाने वाली बात कही। तारा बोली कि मुझे नहीं पता कि लव जिहाद क्या होता है और क्या क्या बड़ी बातें तारा शाहदेव ने कही हैं, देखिए। रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल हसन और उसकी मां को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, लेकिन इस पूरे प्रकरण पर बात करने के लिए हमारे साथ तारा शाहदेव खुद मौजूद हैं। जो मेरे साथ हुआ वो मैंने आप लोगों को बताया। एक हिंदू लड़की को एक इंसान हिंदू बन के शादी करता है, फिर मुस्लिम, आप जैसा देखो मुस्लिम का क्या पहचान इसका सामने आ रहा है, फिर मुस्लिम धर्म कबूल करने पे मजबूर करता है, हर हद तक टॉर्चर करता है जितने में यह लड़की मर जाएगी। और इसे ये तक कहा जाता है कि अगर तुम नहीं मानती हो तो बिस्तर यही रहेगा, लोग बदल जाएंगे, तुम्हें कहाँ बेच दिया जाएगा तुम समझ नहीं सकती। तो क्या होता है लव जिहाद मुझे नहीं पता, आप इस शब्द को क्या नाम दोगे वो आप जानो। मेरे साथ जो हुआ है वो मैंने आपको बताया है। राजपूत लड़की हूँ, मुझे काट देंगे मेरे घर वाले, मैं एक मुस्लिम से शादी करूंगी, ये हो सकता है? अगर ये होता, अगर मेरी मर्जी से होता तो क्यों मैं बाहर आती? तब तो बहुत से पैसे थे इसके पास, जो कांटेक्ट है, मैं एक राजकुमारी क्या कहते महारानी बन के रह सकती थी ना। तो क्यों इस इंसान ने मुझे इस हद तक पीटा? जो दर्द आप देख रहे हो, जो चोट आप देख रहे हो, क्यों दिया इस इंसान ने? जिस स्तर से मुझे ये बातें, जो दबाव मुझ पे पड़ा है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, कहीं भी चली जाओ, हर तरीके से तुम मतलब हट जाओ, सामने मीडिया से हट जाओ, लोगों से दूर हट जाओ, मतलब कि मैं एक भागी हुई लड़की घोषित कर दी जाऊं। अगर तुम ऐसा नहीं करती हो पुलिस डायरी कमजोर हो जाएगी। और जैसा मैं देख रही हूँ ना वो चीजें हो रही हैं। क्यों सरकार ये जांच नहीं होने दे रही है सीबीआई की? क्योंकि ये लोग जान रहे हैं कि इनमें पता नहीं कितने खुद के इनके लोग होंगे छुपे हुए। मुझे नहीं पता, मैं आप पे कोई आरोप नहीं लगा रही हूँ, लेकिन मैं वो सच जानना चाहती हूँ, पूरा देश वो सच जानना चाहता है। आज आपने किसी एक लड़की के साथ किया, ये एक लड़की की बात नहीं है, कई बेटियां अब भी जो हो रहा है इस तरीके से, कहीं आपने देखा ना कितने केस तो इन 2-3 दिन में सामने आ गए, सबके साथ हो रहा है। तो वो लोग ये बनाने की कोशिश में कि एक पति पत्नी का मामला है, वो सब लोग जान रहे हैं कि हर हाल में हम पकड़ आने वाले हैं। मैंने सीबीआई जांच की मांग की है, मैंने प्रधानमंत्री को भी यही कहा है कि सर देश हित के लिए आप इस केस की जांच एनआईए से करवाए, सीबीआई से करवाए, जो लोग इससे जुड़े हैं। बात सिर्फ एक लड़की की नहीं है, बात पूरे देश की हर उस लड़की की है जिसके साथ बहुत कुछ हो चुका। आगे भी ये लोग करते रहेंगे अगर इनका हिम्मत ऐसे ही बढ़ता रहा। सीबीआई जांच की मांग कर रही है ताकि इनको और देश को भी, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि देश के हित में भी होगा और इनको भी न्याय मिलेगा।